यहाँ से ना आज है ना एक ही टॉपिक में ना सारी की सारी हम अनुसूचियां आपको याद करा देंगे, गारंटी के साथ अनुसूचियां आपको याद करवा देंगे, गारंटी के साथ क्लास में। ठीक है, तो हमारा ना मूल संविधान था ना, हमारा जो मूल संविधान था गुरुजी, मूल संविधान का अर्थ क्या है? 26 नवंबर 1949 को। इसमें कितनी अनुसूचियां होती थी? 8 अनुसूचियां होती थी। कितनी होती थी? अब 2 मिनट में अनुसूचियां याद करा दूंगा, बाद में आप है ना हाथों हाथ टिक कर दोगे, गुरुजी इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। केवल 5 मिनट मेरे को दे दो, फिर आप है ना आराम से टिक कर दोगे। गुरुजी मूल संविधान का मतलब क्या होता है? जो हमारा, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ था? बनकर तैयार हुआ। कोई भी काम करो तो जय मां सरस्वती का नाम लेकर किया करो। तो हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची है ना, ये प्यारे बच्चों 1951 में जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन द्वारा। ये किससे संबंधित थी? भूमि सुधार से संबंधित थी। 10वीं अनुसूची है ना 1985 में जोड़ी गई। ये किस पर रोक लगाती है? दल बदल पर रोक लगाती है। 11वीं अनुसूची है ना 1992 में जोड़ी गई और लागू 93 में हुई। ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। इसमें 29 विषय है। और 12वीं अनुसूची 1992 में प्यारे बच्चों ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी और ये 74वें द्वारा जोड़ी गई थी। और इसमें ना प्यारे बच्चों कितने विषय? 18। ये शहरी स्वशासन या नगर पालिका से संबंधित है। तो स्टार्टिंग में याद कैसे करोगे? 9वीं नए नए है ना, हम कपड़े कब लाएंगे? जब हमारे भूमि में क्या होगा? उपज होगा, तब नए कपड़े लाएंगे। द से दल और द से 10। 10वीं दल बदल, 11वीं पंचायती राज और 12वीं शहरी स्वशासन। स्टार्टिंग की 8 है ना, 1 मिनट में स्टार्टिंग की 8 करवा देता हूं, फिर है ना क्वेश्चन आंसर आप बिना देखे दे पाओगे। पहली अनुसूची है ना प्यारे बच्चों, ये किससे संबंधित थी? संघ व राज्य क्षेत्र से। संघ व राज्य क्षेत्र यानी भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य है और 8 है यूटी है, इससे संबंधित पहली थी। दूसरी अनुसूची क्या थी? जो पदाधिकारी है, पदाधिकारी इनके वेतन से संबंधित थी। वेतन जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का वेतन। और तीसरी पदाधिकारियों को इनको शपथ कौन दिलाएगा? चौथी अनुसूची प्यारे बच्चों राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन से संबंधित कौन सी थी? चौथी। कैसे याद करेंगे? अब प्यारे बच्चों कोई भी राज्य 28 राज्य है। हरियाणा पंजाब, हरियाणा अपने आप को क्या कहेगा? नंबर 1 हरियाणा, चाहे बेरोजगारी में हो। पंजाब कहेगा खुद को नंबर 1 पंजाब। चंडीगढ़ कहेगा खुद को नंबर 1 चंडीगढ़। दिल्ली कहेगा नंबर 1 खुद को दिल्ली। यूपी कहेगा नंबर 1 यूपी। तो कोई भी संघ व राज्य खुद को क्या बताते हैं? नंबर 1 बताते हैं। ठीक है, याद कैसे करोगे? आज के टाइम में वेतन है ना, लोग कैसे कमाते हैं? 2 नंबर में वेतन कमाते हैं। कहते हैं गुरु सैलरी है ना गुरुजी ऊपर से तो 25,000 है, लेकिन मेज के नीचे से ना अच्छा खासा काम चल जाता है। तो आज के टाइम में लोग वेतन कैसे कमाते हैं? 2 नंबर में। देखो शपथ में कितने नाम? गुरुजी 3। तो अनुसूची कौन सी? तीसरी। गुरुजी वेतन में भी तो 3 नाम थे, वेतन कैसे कमाएंगे लोग? 2 नंबर में। और जहां पर 4 लोग इकट्ठे होंगे ना, वहां पर क्या बन जाएगी? सभा। लेकिन याद रखना ये लोकसभा नहीं है, राज्य सभा रहेगी। ठीक है। और 5 चाहे बेरोजगारी में ही क्यों ना हो, सारे फीलिंग लेके जय मां सरस्वती की कंडेला साहब। 5वीं अनुसूची में एससी और एसटी। ठीक है, एससी और एसटी के प्यारे बच्चों, एससी और एसटी के जैसे आप पढ़ते हो, एससी और एसटी के प्रशासन का वर्णन मिलेगा। एससी और एसटी के प्रशासन का वर्णन किसमें है? 5वीं। 6ठी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के 4 एरिया का वर्णन है। असम मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का वर्णन रहेगा। एसटी के 4 AMTM से याद कर सकते हो, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। 7वीं अनुसूची शक्तियों का विभाजन है। किसका विभाजन है? शक्तियों का विभाजन रहेगा कि किस सूची में कितने विषय होंगे। संघ सूची होगी, राज्य सूची होगी, समवर्ती सूची होगी। और 8वीं अनुसूची है ना, ये मानक भाषाओं से संबंधित है। और मानक भाषा स्टार्टिंग में कितनी होती थी? 14। फिर कल ही पढ़ाया था 1967 में सिंधी जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर 1991 में
तीन 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 जोड़ी गई थी, नेपाली जोड़ी गई थी, मणिपुरी जोड़ी गई थी और फिर कोंकणी जोड़ी गई थी। फिर 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में बीडीएमएस जोड़ी गई थी, बोडो डोगरी मैथिली संथाली जोड़ी गई थी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये इतना याद कर लिया। कोई भी राज्य खुद को नंबर 1 बताएगा, वेतन 2 नंबर में कमाएंगे, शपथ में 3 नाम और 4 लोग इकट्ठे होंगे सभा। अब 5 की बनावट एस जैसी है, तो 5वीं में SC ST और 6 में 4 ST के 4 एरिया, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम में शासन का वर्णन है। 7वीं शक्तियों का विभाजन, हम साथ साथ थे, किसी की नजर लग गई, हम में विभाजन हो गया, शक्तियों का विभाजन। 8वां मानक भाषा, 8वां किससे, जैसे मैं लिखते हैं प्यारे बच्चों मैं, ठीक है, ये अट्ठा बन गया ना, ये मैं, तो मानक भाषाओं से संबंधित थी। अब प्यारे बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना आप इजीली कर पाओगे। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, 10वीं दल बदल, 11वीं पंचायती राज, 12वीं शहरी स्वशासन। अब मैं क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है, अब देखो, अब आप जवाब दे पाओगे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, वर्तमान में बताओ। वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यूटी बने थे, 7 पहले थे, ठीक है, अलग अलग अब नहीं है प्यारे बच्चों, अब है ना 8 ही रहेंगे। क्या रहेंगे, 2 एक बार उनको बनाया गया था। अब जम्मू कश्मीर है ना, वहां पर पहले विधान परिषद होती थी भारत के 7 राज्यों में, अब विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में है। जम्मू कश्मीर क्या है, आज केंद्र शासित प्रदेश है, तो वर्तमान में है, जवाब दे दिया ना, 12 सही है। अब इसका जवाब दो, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी, ड्राफ्ट कमेटी कब बनी थी, 29 अगस्त 1947 को बनी थी। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ना वो कौन थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और बाबा साहब अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा, नागपुर में रहेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, इंदिरा गांधी वाला नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रहेगा। ठीक है, जैसे देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहां पर रहेगा, देवी अहिल्याबाई होलकर ये कहां पर रहेगा, इंदौर में रहेगा। और जैसे गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा, ये अमृतसर में रहेगा। कहां पर रहेगा, अमृतसर में। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा, हैदराबाद में रहेगा। कहां पर रहेगा, हैदराबाद में रहेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला कहां पर था, अहमदाबाद। एक नवीन बिजू पटनायक कहां पर रहेगा, ये भुवनेश्वर में रहेगा। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का टॉपिक है ना 4-5 मिनट का है, करवा देंगे। ठीक है, वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर में रहेगा। ठीक है, तो प्रारूप समिति ने कितनी 8 कितनी थी, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कितनी थी सर। सिरसा में भी एकेडमी लाओ ना, सिरसा में एकेडमी कैसे लाएं, प्रदीप सर तो एक ही है। ठीक है, फिर भी कोशिश करेंगे बेटा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, इसका जवाब बताओ। ठीक है, करंट अफेयर है ना मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल मैथ की क्लास हुई थी क्या, मैथ की क्लास हुई थी ऋतु, नेट का इश्यू आ गया वो अनलिस्टेड कर दी, आज होगी। करंट अफेयर है ना मैं करवा दूंगा ट्रिक के साथ, है ना। जोनाथन जी आप टेंशन मत लो, गोडल जोनाथन जी टेंशन मत लेना। कितनी थी, 8 थी। कितनी थी, 8 थी। यानी संविधान लागू हुआ बाद में जुड़ी थी ना 4। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, अभी बताया, जल्दी बताओ। 9वीं अनुसूची 1951 में जुड़ी थी, किस से संबंधित थी, भूमि सुधार से संबंधित थी। किससे संबंधित थी, किस अनुच्छेद मतलब किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। देखो लाइव है ना, लाइक नहीं कर रहे, मेरे से नाराजगी हो गई है ना। ठीक है, इतनी नाराजगी अच्छी नहीं है। ठीक है, मैं आपसे कभी नाराज नहीं होता, मैं आपसे प्यार करता हूं, आप मेरे से प्यार नहीं करते ऐसा लगता है। ठीक है, तो उसके संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, पहले द्वारा जोड़ी गई थी। किसके द्वारा जोड़ी गई थी, पहले द्वारा जोड़ी गई थी। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ठीक है सर, हरियाणा जी के मैराथन कब कराओगे, आप कहोगे तभी करवा देंगे, आज ही मैराथन लगा देते हैं। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। 5 मिनट में अनुसूची कराइए, खटाक खटक से जवाब दे रहे हो आप। देखो एक भी क्वेश्चन आपका गलत है नहीं होगा। ठीक है, इतना प्यार करने वाला कहां मिलेगा आपको, आप दीपक ढूंढोगे ना लेकर तो भी नहीं मिलेगा। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, भारतीय संविधान में शामिल
शामिल किया गया। जल्दी से जल्दी बता दो, ठीक है। 1985 वाली, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ना, दल बदल पर रोक लगाती है, किसके टाइम में जोड़ी गई थी गुरुजी? राजीव गांधी के टाइम में जोड़ी गई थी। किसके टाइम में जोड़ी गई थी? राजीव गांधी के टाइम में। कौन सी अनुसूची थी? 10वीं अनुसूची थी। कौन सी अनुसूची थी? 10वीं अनुसूची थी। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन है ना 1992 में हुआ था। लागू कब हुआ ये? 24 अप्रैल 1993 में क्या हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में क्या हुआ था? लागू हुआ था। तो ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी? सर आप तो हमारे दिलों में रहते हो, ठीक है। अरे बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक ही दिल है प्यारे बच्चों, कितनी बार जीतोगे। 11वीं जोड़ी गई थी। 9वीं पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में भूमि सुधार, वेरी गुड, ठीक है। 10वीं 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल। और 11वीं अनुसूची 1992 में पंचायती राज। 12वीं अनुसूची 1992 में शहरी स्वशासन। नेक्स्ट है 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ये तो बता दो सर। ट्विटर ऑफ हरियाणा 2 साल पहले का एडिशन है, उससे पढ़ ले। क्या दूसरी ले को तो उसमें सारा का सारा डेटा अपडेट हो गया है, अब ले सकते हो। 2 साल पहले वाले में अब नई आई है, वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ठीक है, जल्दी से जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 74वें द्वारा 12वीं जोड़ी गई थी। अब शहरी स्वशासन के पास 29 विषय है, इनके शहरी के पास 18 है और पंचायती राज के पास 29 विषय रहेगा। बलवंत राय मेहता को इनका जन्मदाता माना जाता है पंचायती राज का। नेक्स्ट है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? दूसरी अनुसूची। मैंने कहा था दूसरी, वेतन लोग कैसे कमाते हैं। राम राम सर जी, अश्विनी गोयल एजुकेशन से वेलकम है सर। रुकिए सर जी, बार बार क्या कह रहे हो छोटे भाई? मल्टी टैलेंटेड दामिनी जी, आपके जवाब बेटा बहुत सही आ रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। चलो बहुत अच्छा, 500 लाइक बच्चों ने कर दिए, बहुत अच्छा, दिल खुश हो गया। संविधान की द्वितीय अनुसूची मैंने आपको अभी बताया था प्यारे बच्चों। दो लोग वेतन कैसे कमाते हैं? 2 नंबर से वेतन आते हैं। लोग वेतन कैसे कमाते हैं? 2 नंबर से वेतन कमाते हैं। अब मेरे को ना प्यारे बच्चों कई बार अजीब लगता है, इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी है ना, किसी है ना, चाहे कोई गरीब इंसान से, रिक्शे वाले से क्या मांगता है? रिश्वत मांगता है, उस टाइम कलेजा फट जाता है, ठीक है। और मैं आपसे कहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप जॉब लग जाओ ना, कभी बेईमानी से पैसा मत कमाना। ये पैसा है ना, हो सकता है आज आपको अच्छा लगे, लेकिन एक दिन है ना ये पैसा है ना निकलेगा जरूर। ये पैसा ऐसा निकलेगा, गरीब है ना, ये पापा अक्सर एक बात कहते थे, बेटा गरीब रो देगा 3 जहान से खो देगा। अगर गरीब है ना उसका बस नहीं चलेगा, वो अगर रो रहा है ना और आपका नाम लेकर रो दिया ना, उसके तार डायरेक्ट परमात्मा से जुड़े हैं। तो कभी मेरे प्यारे बच्चों आप कभी रिश्वत है मत लेना, ठीक है। कम से कम इतनी बात तो मान लेना, किसी गरीब से रिश्वत है मत लेना, क्योंकि वो रोएगा ना तो प्यारे बच्चों परमात्मा गरीब की बहुत है जल्द। इसीलिए साईं बाबा एक बात कहते थे कि है ना, जो सबका मालिक एक है, उन्होंने एक बात कही थी, दुआओं में याद रखना। ऐसा काम करो कि लोग दुआ मांगे ना, एक बार आपको याद करे कि मेरे गुरुजी की भी दुआ कबूल हो जाए। उस टाइम है ना आपको हर दुआ कबूल हो जाएगी। तो कभी भी वही बात है, दुआओं में याद रखना। वैसे याद रखो मत रखो, आपको भी कहूंगा दुआओं में याद रखना। संविधान की द्वितीय अनुसूची किससे संबंधित है? तो दूसरी वेतन से है। और प्यारे बच्चों शपथ में कितने नाम? तीसरी शपथ से है। मानक भाषा 8वीं रहेगी। राज्यसभा वाली 4 आदमी, जहां पर 4 लोग इकट्ठे हुए सभा, चौथी राज्यसभा। मानक भाषा 8, शपथ ग्रहण 3 और पदाधिकारी 2। इतना आसानी। पंचायती राज का जन्मदाता बलवंत राय मेहता है जी, पंचायती राज का जन्मदाता। भारतीय संघ में शामिल राज्यों, तो देखो संघ और केंद्र, देखो कितना अजीब क्वेश्चन है, जवाब सिंपल है। भारतीय संघ में शामिल राज्य मतलब स्टेट बात हो गई, केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूटी बात हो गई। अब बताओ किस में है, ठीक है। आपका जरूर याद रखेंगे। कंडेला अला कह रहा है सर मैं क्या है न्योता दिया था, क्या सर ने न्योता दिया था? किसका भाई न्योता दिया था? ठीक है जल्दी मस्त आप बताओ जी। हिंदी की क्लास है अड्डा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, आपको हिंदी पढ़नी है पढ़ सक। सर मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे
हाउस वाइफ हो तो मैं आपको कहता हूं बेटा एडजस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। देखो आपको अगर जॉब लगना है, ड्रीम आपका जॉब लगने का सपना है ना, तो कैसे भी करके बेटा टाइम एडजस्ट आपको ही करना होगा। ठीक है, गरीब के तो अपने भी फायदे लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये किससे संबंधित है? पहले हर कोई अपने को क्या बताएगा? नंबर 1 बताएगा। नंबर 1 हरियाणा। राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन कितना लंबा है, कुछ नहीं, एक बात पकड़ लेते, वेतन। एक बात पकड़ लेते, एक बस वेतन ही पकड़ना, इतने क्वेश्चन को उड़ा देंगे, उड़ा देंगे। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान किसमें है? कितना लंबा क्वेश्चन, और मैंने एक ही जवाब दिया था। गुरुजी बता दो कौन सा दिया था। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे। किस टाइम है? पूजा शर्मा। ठीक है, अब देखो पूजा शर्मा से भाई पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं है सर आपका क्या हाल चाल है, मेरे से भाई ने हाल भी नहीं पूछा। ठीक है, तो ये चीजें होती है, कई यहां पर भी है ना। चलो अच्छी बात है, एजुकेशन से संबंधित कोई भी चीज पूछते हो ना, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, पहले हम भी अमीर थे, नौकरी के फॉर्म भर भर के गरीब हो गए। ठीक है, बात तो सही है, आप भी गरीब नहीं हो। गरीब है ना, मतलब इंसान दिल से गरीब, यहां से गरीब नहीं होना चाहिए इंसान ना। जब यहां से गरीब हो गया ना, फिर प्यारे बच्चों तो फिर दिक्कत है। ठीक है, आप कितने भी गरीब हो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे पास आ जाओ, फ्री में पढ़ाएंगे। तो वेतन है ना, वेतन व भत्ते है ना। ठीक है, मैंने आपको एक ही बात बताई थी, वेतन लोग कैसे कमाते हैं? 2 नंबर में कैसे कमाते हैं? 57 ग्रुप 57 कट ऑफ, ग्रुप 57 कट ऑफ की बेटा मैंने एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, अच्छा आपकी सिस्टर, अरे मैंने आपको ये भी कहा था, मेरे को अच्छा लगता है कि कोई है ना मतलब एजुकेशन से रिलेटेड पूछे। कई बार बेटा मजाक करने के लिए भी ये चीजें बोल दी जाती है, आप हर्ट मत होना। ठीक है, कल मैंने भी बताया था इस मतलब यहाँ पर ना कई तरह के बच्चे आते हैं। ठीक है, हेलो जी आपका क्या हाल है, स्टार्टिंग में जब चैट चलती है ना, कई अभी कोई प्रिया ने मैसेज कर दिया, चाहे वो लड़का ही क्यों ना हो, हेलो प्रिया जी कैसे हो, आप कौन से चैनल से पढ़ते हो? प्रिया जी मेरे पास है ना फलाना मतलब बहुत बढ़िया हरियाणा जीके के नोट्स है, आपको चाहिए क्या? अब प्रिया की आईडी में ना कोई लड़का है। ठीक है, अब सारों को ना वो पागल बना रहा है। ठीक है, सारे हेलो पूछेंगे, आपने खाना खाया, आपने चाय पी, आप क्या करते हो, दिन में क्या करते हो? अब कोई है ना, ठीक है, रामफल का नाम का कमेंट आ गया, सर मैं दुखी हूं। कोई नहीं पूछेगा भाई तू क्यों दुखी है, बोला छोड़ इसको। ये होते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? जहां पर तीसरा 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 बताओ। ठीक है, हम बदमाशी नहीं करते। ठीक है, अच्छी बात है सर। एस्टेट जेविटी वाले, हाँ एस्टेट का भी बेच है। 77 हो जाएगा। बलजीत यादव जी मिठाई बांट दो, चाहे आपका तो हो जाएगा। सर मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो गए हैं, अब मुझे नो जॉब के आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू प्रियंका बेटा। तो 3 इसमें तीसरी अनुसूची, तो तीसरी में क्या रहेगा? शपथ में 3 नाम, अनुसूची भी कौन सी? तीसरी। नेक्स्ट के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा नाम आ गया? जहां पर मैंने बोला कितने लोग इकट्ठे होंगे सभा। देखो एक है ना, एक क्वेश्चन को पकड़कर उसका जवाब दे सकते हो। ठीक है, बलजीत जी हो जाएगा, जर्नल में आपका गारंटी हो जाएगा। एफिडेविट लाओ बेटा, मैं लिख कर दे सकता हूं, आपका हो जाएगा। ठीक है, ओके निधि बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप यार बच्चों, जहां पर 4 लोग इकट्ठे होंगे ना, वहां पर क्या बन जाएगी? सभा। तो चौथी में किसका वर्णन रहेगा? सभा। सर आपकी बुक है? हाँ बुक आ जाएगी, सोमवार को आ जाएगी। ठीक है, 4। ठीक है, निम्नलिखित में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से रहेगा? ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? स्वशासी जिला से किसका संबंध रहेगा? आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जल्दी से जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, इसमें पूछा है किस अनुच्छेद का स्वशासी जिला परिषद से रहेगा? ठीक है, महफिल 4 लोगों की, जी हाँ बिल्कुल 4 लोगों की महफिल बनाओगे, पता है मेरे को। छठी अनुसूची, कौन सी अनुसूची है? मैंने बताया था छठी अनुसूची में 4 स्वशासी जिला परिषद 4 ही है, तो असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम वाला वही है ये। छठी अनुसूची 6 में 4। 5वीं SC/ST का 79 में, कल रखा तो नहीं कह सकता लेकिन हो जरूर जाएगा आपका। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं, मैंने 22 भाषाओं का अर्थ है मानक भाषा। और मानक भाषा का वर्णन कौन सी अनुसूची में था? मानक भाषा का कौन सी में था? ठीक है, बताया था कौन सी में था, चलो मानक भाषा बताओ। ठीक है, सबसे पहले मानक भाषा 1967 में 21वें द्वारा हिंदी जोड़ी गई। ठीक है,
1991 में केतरुए द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 1900 आपका 2003 में, कब? 2003 में, कब? 2003 में 21, एक और एक, 2, 7 और 2, 9, कौन सी जोड़ी गई? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। बस इतना तो याद करना है, ठीक है। तो आठवीं रहेगी, कौन सी रहेगी? आठवीं, आठवीं मानक भाषा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे रहेगा? 8वीं अनुसूची का संबंध किससे रहेगा? भाषाओं से रहेगा। किस भाषाओं से रहेगा? मानक भाषाओं से रहेगा। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? ये बताओ प्यारे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये ना, जो पीसीएस के एग्जामों में भी क्वेश्चन बने हुए हैं, वो क्वेश्चन में आपको साथ उठाकर लाया हूं, ठीक है। ये कहता है प्यारे बच्चों, किस अधिनियम को संविधान के किसी अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। ऐसा लिखा गया था आपकी 9वीं अनुसूची में, जो किससे संबंधित थी? भूमि सुधार से संबंधित थी। और जो भूमि सुधार है ना प्यारे बच्चों, इसे 1951 में पहले संविधान यानी भूमि सुधार है ना, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। न्यायालय में क्या नहीं दी जा सकती? चुनौती नहीं दी जा सकती। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? ठीक है, ये बताओगे किसको शामिल किया गया था? 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, ठीक है। जल्दी से जल्दी बताओ प्यारे, विधेयक, आरक्षण विधेयक की बात हो रही है, ठीक है। हाँ, आपका 5वीं में एससी और एसटी का, इसने क्या पूछा है? आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। वैसे प्यारे बच्चों, आरक्षण विधेयक 9वीं अनुसूची कि में किसको शामिल किया गया था? जल्दी से जल्दी। सर आपने बुक का नेम नहीं बताया, कौन सी बुक का पूछ रहे हो वीरेंद्र भाई? आप पहले ये बताओ कौन सी बुक का पूछ रहे हो छोटे भाई, ठीक है। वो इंडिया जीके जो साइंस स्पेशल की और इंडिया जीके और हरियाणा जीके 55 नंबर वाली तो सोमवार को आएगी, इसमें तमिलनाडु को शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चों। भूमि सुधार में ना 9वीं अनुसूची में किसे शामिल किया गया था? तमिलनाडु को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इसे भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखा जाएगा? ठीक है। अब प्यारे बच्चों, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से क्या बना है? तेलंगाना बना है। तो आपको पता ही है प्यारे बच्चों, कोई भी राज्य और कोई भी केंद्र शासित प्रदेश खुद को क्या बताएगा? नंबर 1। तो अनुसूची 1 में आ गया। अब प्यारे बच्चों, पंजाब से हरियाणा बना, किस अनुसूची में? अनुसूची 1 में आएगा। कोई भी राज्य यूटी खुद को क्या बताएगा? नंबर 1। दल बदल, दल बदल, दल बदल 10, 1985। कौन सा संविधान संशोधन? 52। 61वां कौन सा था? 21 वर्ष से मतदान की एज 18 वर्ष कर दी गई। 42वां इंदिरा गांधी के टाइम में 1976 में। 44वां मोरारजी देसाई के टाइम में 1978 में। और 1951 में पहला भूमि सुधार वाला, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो। 10वीं भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दय से 10 और दय से दल बदल। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित रहेगी? 10वीं अनुसूची किस पर रोक लगाती है? दल बदल पर रोक लगाती है। 10वीं अनुसूची प्यारे बच्चों किस पर रोक लगाएगी? पंचकुला वाली गुड़िया है ना, सारे जवाब सही दे रही है बेटा। रितु 10, क्रिकेट स्टार 10, क्रिकेट स्टार अमित खालसा, ठीक है। 79 मार्क्स है, बीसीबी में कलरक में हो जाएगा। अभिषेक यादव जी, चांस पूरे है छोटे भाई, पूरे चांस है। हम मिठाई जरूर लेकर आना, ठीक है। मिठाई ना लाओगे ना, मेरे पास आ जाना, वैसे ही खिला देंगे। मेरे को ना, लोगों को मिलती होगी सोना बाबू में खुशी, मेरे को खुशी मिलती है जब आप सबके चेहरे हंसते हुआ मैं चेहरा देखता हूं, मेरे को वास्तव में किक मिलती है। और किसी चीज में उतनी फीलिंग नहीं आती जितनी मेरे बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, जॉब लगते हैं ना, तब शेयर कर दो सारे। ऋषि मेहरा कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है छोटे भाई, शेयर करोगे तो थोड़ा पढ़ाई से डिस्टर्ब हो जाओगे, पहले कर लिया करो शेयर, आने से पहले। बीच में है ना, कोई दिक्कत नहीं, जितने देखेंगे बस कामयाब हो जाएं, ठीक है। एक भी बच्चा कामयाब हो गया ना, मेरे पूरे हो गए, ठीक है। जैसे एक बच्चा है ना, वो मछलियों को अंदर डाल रहा था और फिर पानी आता, मछलियां बाहर जा रही थी, फिर वो अंदर डाल रहा था। उसकी माँ देख रही थी, बोला बेटा तेरे मछली डालने से फर्क क्या पड़ रहा है? बोला माँ मैं एक मछली को अंदर डाल रहा हूं, इस एक मछली का तो जीवन मैं बचा रहा हूं ना। अगर मैंने किसी एक सिंगल बच्चे का भी जीवन बदल लिया ना, मेरा जीवन सफल है। पापा यही कहा करते थे बेटा,
दिल कोई भी काम करना ना 100% करना, ठीक है। मैं प्यारे बच्चों कोई भी काम करता हूं ना 100% करता हूं। दिक्कत क्या होती है, हम है ना मतलब 100% काम नहीं करते। मैं प्यार करता हूं तो 100% करता हूं, नफरत करता हूं किसी से 100% करता हूं, पढ़ता हूं तो मैं 100% पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं तो मैं 100% पढ़ाता हूं, ठीक है। इंजॉय करता हूं तो 100% करता हूं। मतलब बीच बीच का कोई काम हमें नहीं करना चाहिए। आपसे भी कह रहा हूं, किसी से प्यार करो 100%, नफरत करो 100%, बीच बिचाड़ा मत रखना, ठीक है। इधर या उधर का, बीच का, ठीक है। हमारे मुकेश सर भी कोई काम करते हैं ना 100% करते हैं, ठीक है। ब्लॉग करते हैं तो 100% करते हैं, अनब्लॉक करते हैं तो भी 100% करते हैं, ठीक है। आप सही कर रहे हो काम, ठीक है। आपको कह रहा हूं 100% करो, कोई भी काम करो 100% करो। संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं है, ठीक है। छठी में मैंने बताया था असम, मेघालय, त्रिपुरा। देखो मणिपुर उलझा लिया ना, उलझा लिया ना मणिपुर, ठीक है। तो अब यहाँ मणिपुर की जगह क्या था गुरुजी, मणिपुर की जगह जो है ना लीजेंड थे वो समझ गए, मणिपुर की जगह क्या था, मिजोरम था। क्या था, लेजेंड है ना, लेजेंड समझ लेते हैं। हिंदी की क्लास कोशिश करेंगे, अगर स्टूडियो से ही रहा तो कल लगवा देंगे, ठीक है। क्लास ही आई है, बस 3 आई है, ये चौथी चल रही है। शुभम जी इंडिया जीके की तो चल रही है ये चौथी क्लास, ठीक है। इसको ना मैं अलग से अपलोड करवा दूंगा चैनल पर, ठीक है। पढ़ाई करो 100%। भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही है, सही नहीं है। ये देखो मैंने नहीं पढ़ा, ये भी आप गलती करोगे। 8वीं अनुसूची मानक भाषाओं से संबंधित है, तो बिल्कुल है। दूसरी अनुसूची है ना शपथ, ये यहां ही पकड़ा गया। शपथ कौन से में थी, तीसरी में थी, तो ये गलत हो गया। चौथी 4 लोग वहां पर सभा, 10वीं दल बदल, तो कौन सी सही नहीं है, शपथ वाला सही हो गया, ठीक है। ऐसे करो, मैं भी लेजेंड हूं, बहुत अच्छी बात है सर, आप हमारे साथ हैं तो डरने की क्या बात है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। डरना है नहीं, डराना है, ठीक है। अब भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का वर्णन है, तो पंचायती राज का वर्णन कौन सी अनुसूची में है, 11वीं। विषय बता दो गुरुजी, 29 है। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं गुरुजी, 24 अप्रैल। पंचायती राज सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को कहां पर आया था, नागौर राजस्थान। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश, और राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात बोली, आज गांधी के राम राज्य का सपना पूरा हो गया। वेरी गुड, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये ग्रुप डी का बैच है, बता दिया है। ये हरियाणा पुलिस का बैच है, कोई लेना चाहे तो ले सकते हो, कंप्लीट बैच है, ठीक है। भारतीय संविधान की निम्न में कौन सी अनुसूचियों में राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है, ठीक है। नामों की सूची और राज्य क्षेत्र का, आपको पहले ही मैंने आपको ये चीज बता दी प्यारे बच्चों, कौन सी अनुसूची देगी, ठीक है। इसका जवाब गलत दे दिया ना, फिर सोच लेना, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, राज्य, ठीक है। राज्य और राज्य क्षेत्र नाम आया है, बिल्कुल सही बात है, पहली पहली पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। निम्न में कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है। चौथी, जहां पर 4 लोग होंगे वहां पर सभा होगी, ठीक है। 4 लोग होंगे वहां पर सभा, ठीक है। इसमें क्या गया, सही वर्णन करता है। संघ व राज्य का वर्णन तो 1 में था, कट गया। भाषा 8 में था, कट गई। जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, कौन सी पूछा इसने, चौथी अनुसूची, ठीक है। चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची, ठीक है। चौथी अनुसूची मैंने बताया था 3 में क्या था, वेतन था, ठीक है। और जहां पर 4 लोग होंगे वहां पर सभा होगी, तो ये भी कट गई, तो ये राज्यसभा आ गया। कौन सा आ गया, डी राइट आंसर आ गया। ऐसे ही फाइंड आउट है, कर सकते हो। SC ST का 5वीं में था। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में किस राज्य पर लागू नहीं होंगे, ठीक है। किस राज्य पर लागू नहीं होंगे, ठीक है। किस राज्य पर लागू नहीं होंगे। छठी अनुसूची 6 में 4, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। असम, मेघालय, किस राज्य में लागू होते हैं, इसमें लागू होते हैं पूछे, मैंने नहीं पढ़ लिया, ठीक है। तो देखो बताओ किस पर लागू होते हैं, ठीक है। 6 में 4 बताया था, अरे आल, अंजू मलिक जी यही गलती आप करोगे। आल कैसे होगा बेटा, बताना आल कैसे होगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा एक ही है, इसमें किस राज्य में लागू होते हैं। ये देखो सारे मेरे पीछे पीछे, मैं तो पागल हूं, आप भी पागल हो क्या। ए आंसर दिया करो, ऐसे क्वेश्चन अगर गलत कराए ना, फिर है ना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अगर सिलेक्शन आपका नहीं रुकेगा, सिलेक्शन वो मेरा रुकेगा। आपसे पूछा जाएगा कहां से पॉलिटी पढ़ी, आप कहोगे प्रदीप सर से, और क्वेश्चन गलत हो गया ना, दिल आपका नहीं टूटेगा, दिल मेरा टूटेगा, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं।
त्रिपुरा। ठीक है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान की, प्यारे बच्चों मैं गारंटी लेता हूं, जो मैं पॉलिटी की आपकी क्लास ले रहा हूं ना, आप चाहे कोई मर्जी एग्जाम दे देना। एक बार है ना प्यारे बच्चों, एचसीएस का एग्जाम हुआ था, पॉलिटी के 19 क्वेश्चन आए थे, 17 क्वेश्चन है ना क्लास में से आए थे। 2 क्वेश्चन ऐसे थे थोड़े टिपिकल थे, मैंने करवाया था, कॉमन सेंस से जवाब दे सकते थे, लेकिन मैंने डायरेक्ट नहीं कराए, इनडायरेक्ट आए थे। एचसीएस का एग्जाम कितने लेवल का है, 19 से 17 क्वेश्चन आए थे। आप दिल्ली पुलिस क्या कोई भी एग्जाम दे देना जिसमें पॉलिटी आएगी, गारंटी के साथ कहता हूं ऐसी पॉलिटी करवा दूंगा प्यारे बच्चों, कभी क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता। सारे यूपीएससी पीसीएस सभी लेवल के एग्जाम मैंने उठाए हैं। अनुसूचियां तो मैं 2 मिनट में भी करवा सकता। वो तमिलनाडु वाला आया था ना 9वीं अनुसूची राज्य में तमिलनाडु, वैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको नॉर्मल क्वेश्चन से लेकर सभी क्वेश्चन, सर एक बार रिफ्रेश कर दो। तो ये कौन सा हो गया, पहला। ठीक है, कौन सा हो गया, ये कह रहा है संघ व राज्य, तो पहला हो गया। निम्नलिखित में कौन सा कथन संविधान की चौथी अनुसूची से सही वर्णित करता है। चौथी में जहां 4 लोग होंगे वहां सभा होगी। राज्यों के परिषद, संघ और राज्य का 1 हो गया। राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा सही है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो दूसरा हो गया। जहां पर राज्य नाम आए ना, ठीक है, राज्यसभा वाला वो आ जाएगा, सीटों का बंटवारा। अब हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें हैं, तो इसी में सर रिस्टोर करना वहां से। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और प्रशासन का नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। ठीक है, जल्दी से जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित का वर्णन किस में रहेगा, एससी का वर्णन कौन सी में रहेगा, 5वीं में रहेगा। 27 में भी होगा, कौन से 27 की बात कर रहा है, बी होगा। ठीक है, तो इसका प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए, जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए। नए राज्यों का सृजन वाला हो गया। एससी एसटी का पूछा तो कौन सा हो जाएगा, 5वां हो जाएगा। कितनी बार तो आपको करवाया, कितना हो जाएगा, 5वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी एक नई जोड़ी गई अनुसूची रहेगी, कौन सी नई जोड़ी गई है। ठीक है, अब 8वीं कौन नई जोड़ी गई नहीं है, ये नहीं है ना, ये कईयों के एग्जाम खराब करवाएगा। ठीक है, ये नहीं है, तो 9वीं भी जोड़ी गई थी, नहीं 10वीं भी जोड़ी गई थी, 8वीं, तो 8वीं है ना मूल संविधान में थी, 8वीं हमारे मूल संविधान में थी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। सोमवार को बुक है ना हर हाल में आ जाएगी, मैं वीडियो भी बना दूंगा। अभी बीच में कॉल भी आ रही थी सर की, हो सकता है शाम को मैं वीडियो अपलोड भी कर दूं जो बुक पब्लिश होती हुई की। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करना। कल 3:30 हाजिर होएंगे, साथ में हरियाणा और इंडिया के ना पहले 1 घंटे हरियाणा जीके कराऊंगा और दूसरे आधे 45 मिनट आपको इंडिया जीके। जय मां सरस्वती की विनोद जी। अब मजा तब आएगा जब है ना प्यारे बच्चों आप है ना वीडियो पूरा होने के बाद कमेंट करोगे ना, तब मजा आएगा। मैं सभी बच्चों के रिप्लाई दूंगा। और कल दोबारा 3:30 बजे, कल संडे है तो भी मैं कोशिश करूंगा 3:30 क्लास लेने की। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना और जाते जाते क्लास में पूरी होते ही कमेंट जरूर करना अगर आप प्यार करते हो। थैंक यू, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।